एक जंगल में कुछ जंगली गधे रहते हैं। उसमें एक गधे को उस पर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके इंसानों की भाषा सीख जाता है। वो बाकी के गधों से अपने गधों की भाषा में बहुत बड़ाई मारता था। एक दिन वो, मेरे बारे में तुमको क्या पता है? असल में मैं यहाँ पर पैदा ही नहीं होना था। मैं तुम में से सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मुझे गधों की भाषा ही नहीं इंसानों की भी भाषा आती है। पता है क्या तुम लोगों को? ऐसा कहता है तो एक गधा, तो फिर जाकर उनके साथ ही रह सकता ना, यहाँ पर क्यों रह रहा है? तेरे फालतू की बकवास सुन नहीं पा रहे हम लोग। चलो रे सभी गधे लोग। ऐसा चले गए। उस जंगल में एक आश्रम रहता है। उसमें एक स्वामी जी अपने शिष्यों को विद्या सिखाते रहते हैं। वो बोले तो आजू बाजू के गांव में बहुत ही इज्जत थी उनकी। उनका चारी नाम का सबसे प्यारा शिष्य था। उस स्वामी जी को गांव के धनवान लोग खुद आकर आश्रम में हमारे घर आकर हमें सेवा करने का मौका दो करके बोलते थे। ऐसे स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ में उस धनवान के घर चलते हुए आते थे, तो उनको फूलों की माला पहनाकर, हाथ जोड़कर, नजर उतारकर अच्छे से उनका स्वागत करते थे। घर में उनको कई तरह के पकवान बनाकर उनको खिलाते थे। उनके बाद स्वामी जी उनको आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ में आश्रम की तरफ लौटते थे। कुछ दिनों बाद उनकी उम्र ज्यादा हो जाने से उनको चलने में बहुत तकलीफ होती थी। वो देखकर चारी को बहुत दुख होता था। एक दिन जंगल से जा रही चारी को वो गधा आड़े आकर, मानव, मुझे जंगल में नहीं रहना है, इसलिए मेहनत करके इंसानों की भाषा सीखा हूँ। मुझे अपने साथ लेकर जाओ, अपने काम मुझसे करवा सकते हो ना तुम लोग? ऐसा कहता है। गधे को बात करते हुए देखकर चारी को बड़ा आश्चर्य होता है और वो, चल मेरे साथ बोलकर उसको आश्रम में लाकर स्वामी जी से, स्वामी जी आप अभी चल नहीं पा रहे हो, तकलीफ हो रही है। वो मैंने देखा है, आपको घोड़ा खरीद कर दो उतना पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए तगड़े गधे को आपको देने के लिए लाया हूँ। ये इंसानों की भाषा बात कर सकता है। ऐसा कहता है। स्वामी जी को आश्चर्य होता है और वो, ऐसा क्या बेटा, बहुत खुशी हुई। शिष्य भक्ति भाव से जो कुछ भी दिए तो उसे मना नहीं बोलकर उसे लेने में ही गुरु का एक धर्म है। गधा हो या घोड़ा उसमें क्या है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा कहता है। गधा, तुम्हारा वाहन बनना मेरे लिए खुशी की और किस्मत की बात है स्वामी जी। उस दिन से स्वामी जी उस गधे पर चढ़कर धनवानों के घर वो लोगों के बुलाने पर उनके घर जाना शुरू करते हैं। उनके बाजू में उनके शिष्य चलते हुए जाते थे। वहाँ पर धनवान लोग स्वामी जी जब गधे पर रहते थे तब उनके गले में हार डालकर फूल छिड़कते हैं। वैसे कुछ फूल गधे पर भी गिरते हैं। वो देखकर गधे को बहुत खुशी होती है। सभी लोग स्वामी जी की आरती उतारकर नमस्कार करके घर के अंदर बुलाते हैं, तो गधा उसे हाथ जोड़ रहे करके खुश होता था। स्वामी जी अंदर जाने के बाद धनवान के काम वाले उसको ले जाकर गाय के तबेले में बांधकर उसे अच्छे फल खाने को देते थे। वो गर्व से फल खाते रहता है, तो बाजू में एक बंदा और एक गधा, अरे वाह, तुम बहुत बड़े हो, अपने जाति में जन्मे हुए तुमको इतने सम्मान सत्कार क्या? ये देखकर अपने गधे की जात तुम पर गर्व से नमस्कार करना चाहिए। तुम एक गधे की जन्म जाति के एक बहुत बड़े रत्न हो। ऐसा कहता है। तो उसको गधे में वो सबसे बड़ा है करके वो ऐसा सोचता था। स्वामी जी बाहर आने के बाद वो गधे पर चढ़कर जाते हैं, तो गधा भी बड़े गर्व से चलते हुए आश्रम की तरफ बढ़ता है। एक दिन गधा, क्या ये स्वामी जी इस बीच कहीं जा नहीं रही है? किसी के यहाँ जाते हैं तो कितना अच्छा रहता है, सब लोग मुझे सम्मान देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। ऐसे सोचते वक्त स्वामी जी, गधे, आज मुझे जमींदार ने बुलाया है पर मुझे वहाँ जाना नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरे बदले तू जाता क्या? ऐसा कहते हैं। चारी को कुछ भी समझ में न आकर उसे देखते रहता है। तो गधा, क्यों नहीं जाऊंगा स्वामी जी, खुशी खुशी जाऊंगा। वहाँ पर लोग दिए सो सम्मान सत्कार करवा कर हाट से लौट कर आऊंगा। ऐसा कहता है। वैसे गधा सीधे जमींदार के घर जाने के लिए निकलता है। वहाँ गधा गेट के सामने जाकर सीधे जमींदार के घर में जाता है। उसे देखकर जमींदार, कौन है रे वहाँ? यह गधा घर में आया और तुम लोग कहाँ गए सब लोग करके चिल्लाते हैं। बस सब नौकर लोग लाठी लेकर आकर गधे को बहुत पीटते हैं। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। वो आश्रम की तरफ वापस आता है तो स्वामी जी, गधे जी, अच्छी से सम्मान सत्कार हुआ ना तुम्हारा? ऐसा कहते हैं। गधा, मुझे माफ करो स्वामी जी, आपको जो सम्मान दे रहे थे ना वो मुझे ही दे रहे करके सोच रहा था, अब कभी ऐसा गलत नहीं सोचूंगा। ऐसा कहता है। स्वामी जी हंसकर गधे के ऊपर से हाथ घुमाते हैं।